आज हम हुजूर गौसे आजम को पुकारते हैं। आज हम ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में फरियाद करते हैं तो लोग कहते हैं वो तो दुनिया से चले गए। किसी जिंदा को पुकारो, वो तो दुनिया से चले गए, अब उनको क्या फ़ायदा पुकारने का। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जो तसव्वुफ के बादशाह हैं, जो सूफिया के बादशाह हैं, जब आपसे पूछा गया कि वली अपनी ज़ाहरी ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा फैज़ देता है या दुनिया से जाने के बाद, तो आपने फरमाया वली का फैज़ उसके दुनिया से जाने के बाद मिलता है। वली का फैज़ उसके दुनिया से जाने के बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मिसाल सुनिएगा, आपने फरमाया ये सूरज है, जब सूरज अपनी आबोताब पर होता है तो जब काली बदली और हनेरियाँ जो हैं उस सूरज के सामने आ जाती हैं तो सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है। अब वही गंदगी, वो गंदी हवाएं, वो डस्ट और मिट्टी, ये तमाम चीज़ें ये सूरज के सामने जब आ जाती हैं सूरज की रोशनी कम पड़ जाती है। जब ये चीज़ें दूर हों तो सूरज चमकना शुरू कर देता है। कहते हैं इसी तरह जब एक अल्लाह का दरवेश और अल्लाह का वली जब दुनिया के अंदर होता है तो इसके साथ गमों की आंधी भी होती है, इसके साथ परेशानियों के बादल भी होते हैं, इसके साथ अपनी फैमिली रिलेशन के मामलात भी होते हैं, सोसाइटी सिस्टम भी साथ होता है, इसके साथ दुनिया की ख्वाहिशात भी होती हैं, इसके साथ माहौल की ख्वाहिशात भी होती हैं। ये सारे गम, ये सारे दुख, ये सारी परेशानियाँ एक काली बदली की तरह उसकी रूह के सामने आ जाती हैं। लेकिन जब अल्लाह का वली दुनिया से पर्दा करता है, जब उसकी रूह कब्ज़े उल्सरी से परवाज़ करती है, ये सारी काली बदलियाँ छट जाती हैं, नूर के अनवार निकलते हैं। जब फिर जो उसको पुकारता है वो उसको नवाजता जाता है। अब फिर जब उसको जो पुकारता है, जो या गौस कहता है वो उसको नवाज देता है, जो या ख्वाजा गरीब कहता है वो उसको नवाज देता है, जो जिस पीर को पुकारता है अल्लाह की अता से वो नवाज देता है। अल्लाह मैंने एक जुमला बोला है, आपने शायद तवज्जो की हो कि अल्लाह की अता से, अल्लाह की अता से वो नवाजता है। हमारे कुछ जाहिल लोगों ने हमारे अकायद को ख़राब किया है। जहालत एक ऐसी चीज़ है कि जो दुनिया भी बर्बाद कर देती है और दीन भी बर्बाद कर देती है। देखिए हमारा अकीदा अहले सुन्नत व जमाअत का क्या है, हम अल्लाह के वली की बारगाह में जाते हैं। हमारे तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका लिखा हुआ कलाम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, वो सैयदी आला हजरत जब हजूर के रोज़े के सामने गए तो कहा या रसूल अल्लाह आज अहमद रज़ा बगैर ज़ियारत के यहाँ से नहीं जाएगा। वो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जागते हुए हजूर का दीदार किया है, आप फरमाते हैं जब अल्लाह के वली की बारगाह में जाओ तो 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ। अदब का तकाजा है, 4 हाथ दूर खड़े हो जाओ कि हमारे ये पलीद हाथ, ये गुनाहों भरे हाथ इस काबिल नहीं कि किसी अल्लाह के वली के मज़ार को हाथ लगाएं। एक अदब का तरीका है, अगर कोई हाथ लगाएगा तो गुनाह नहीं, नाजायज़ नहीं है, लेकिन अदब ये है कि दूर से हाज़री दी जाए। अब वो जाहिल लोग जो मज़ारों पे जाके सजदे करते हैं, जो मज़ारों पे जाके चक्कर काटते हैं, जो मज़ारों पे जाके धागे बांधते हैं, जो मज़ारों पे जाके कड़े बांधते हैं, जो मज़ारों पे जाके जनाब ऊट पटांग हरकतें करते हैं, याद रखिएगा अहले सुन्नत का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अहले सुन्नत का उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं। अहले सुन्नत व जमाअत हमेशा जब भी अल्लाह के वलियों की बारगाह में गए हैं तो
तो रब की अता से ही मांगा है। हम ये नहीं कहते कि डायरेक्ट आप ही देंगे, हम कहते हैं कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, आपने रब को राज़ी किया है, आप रब की बारगाह में सिफारिश कर देंगे, आपके वसीले से हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। ये हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह के वली के वसीले से उनकी सिफारिश के साथ रब की बारगाह से मांगते हैं। ये नहीं कि हम कहें डायरेक्ट देंगे, डायरेक्ट तो रब ही देता है। देने वाली ज़ात हकीकी रब की ही है। वो जिसको इजाज़त अता फरमाता है वो बंदा, वो अल्लाह का नेक बंदा फिर आगे तकसीम फरमाता जाता है। क्योंकि दुनिया का भी कानून है, जब सदर वज़ीर आज़म आगे वज़ीर बना देता है तो फिर वज़ीर आगे तकसीम करते रहते हैं चीज़ें। आगे इंडस्ट्री से जब वो बाहर दुकानों पे चीज़ें आती हैं तो इसी तरह सेलिंग होती है। डायरेक्ट फैक्ट्री के अंदर जाके चीज़ें नहीं लेके आई जाती, बल्कि वर्कर और आम लोग जो हैं वो दुकानों से लेते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का भी एक निज़ाम है। उसने अपने पहचान के लिए अपने नबियों को भेजा, उन्होंने रब की पहचान करवाई, दीन की तबलीग की। जब औलिया का सिलसिला, अंबिया का सिलसिला मुनक़ते हुआ, यानी जब आखिरी नबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए, ज़ाहरी पर्दा फरमा लिया, तो अब ये औलिया अल्लाह के ज़रिए, ये अंबिया के वारिसों के ज़रिए से अल्लाह ताला ने इस दीन के निज़ाम को चला रहा है। तो जिस तरह हम अल्लाह के नबियों की ताज़ीम करते हैं तो हमारे दिलों में औलिया की ताज़ीम भी होनी चाहिए, क्योंकि ये भी अंबिया के नायब हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। तो जिसका जो वारिस होता है उसकी भी कदर व मंजिलत होती है। हमारा पैगाम बिलखुसूस ये है कि अल्लाह के औलिया ने जिस अंदाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, हम भी उसी अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएं। हम करामतें तो सुनते हैं, बड़ी करामतें हैं, हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामतें हैं, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी करामतें हैं। अब जब हम इन करामतों को सुनते हैं, जहनों में करामतें बैठती हैं, लेकिन सिर्फ हम इन्हीं पर, बाज़ लोग सिर्फ करामतों पर ही अपना जहन बिठा लेते हैं। देखिए, जिस वली की करामत है ना, उसका अपनी एक सोशल लाइफ भी थी, उसकी एक अपनी ज़िंदगी का अंदाज भी था। हम ये नहीं कोशिश करते कि हम किसी वली की ज़िंदगी को पढ़ के देखें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा कैसे है। दाता हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आ गई, तवज्जो फरमाइएगा। जो अल्लाह के वली होते हैं ना, वो हर वक्त रब की मार्फत में रहते हैं। वो हर वक्त ये चाहते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है, जो हमारे जो तार है, वो रब से जुड़ी रहे। हम हर वक्त रब की बारगाह में हाजिर रहें और हर वक्त रब के कुर्ब की लज्जत को पाते रहें। लेकिन अल्लाह ताला कभी औलिया की आजमाइश फरमाता है, उनकी आजमाइश करता है। एक दफ़ा हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की आजमाइश हो गई। रब ने अपनी मार्फत का सिलसिला रोक लिया, अपने कुर्ब का सिलसिला रोक लिया। अब जो बड़े होते हैं उनकी आजमाइशें भी बड़ी होती हैं, उनके इम्तिहान भी बड़े होते हैं। अब बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, वो दाता अली हजवेरी के जो लाहौर के अंदर अपनी मस्जिद में बैठकर लोगों को खाना काबा का दीदार करवा देते हैं, वो दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह। मार्फत का सिलसिला रुक गया, रब से हम कलामी का सिलसिला रुक गया, कुर्बे इलाही का सिलसिला रुक गया। अब जब ये मामला हुआ तो बड़े परेशान हुए, दिल बेचैन है, क्योंकि जब दिल रब से जुड़ा है तो रब की बात नहीं सुन पा रहे, रब से कनेक्शन नहीं जुड़ रहा, तो बड़ी बेचैनी हुई, बड़ी अफसुदगी तारी हो गई। आपने अपना आलिमाना लिबास उतार दिया। दाता अली हजवेरी सिर्फ बाबे नहीं थे, कोई दरवेश बंदे नहीं थे, सिर्फ
दाता अली हजवेरी वक्त के आलिम और मुफ्ती भी थे। दाता अली हजवेरी वक्त के मौलवी थे, वक्त के आलिम और मुफ्ती भी थे। लोग आपसे मसाइल पूछते थे। जब रब की मार्फत का सिलसिला मुनक़ते हुआ ना, तो आपने अपना आलिमाना लिबास उतारा, शाही लिबास उतारा, एक आम फटा पुराना सा सादा सा बोरी का लिबास आपने पहना और जंगलों की तरफ निकल गए, क्योंकि इनका मकसद रब को राज़ी करना होता है। देखिए, आज अगर मैं यहाँ बयान कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, इतने लोगों का मजमा है, बढ़ते बढ़ते ज़्यादा मजमा लाखों करोड़ों तक पहुँच जाता है। अब इसके बाद अगर मुझे कोई कहे कि तुम ये जगह छोड़ दो, तो जब इंसान किसी चीज़ में होता है ना और रब की मार्फत नहीं होती, दुनिया की लालच होती है, तो बंदा कहता है इतने लोगों को छोड़कर, इतनी वाह वाह और बल्ले बल्ले छोड़ के मैं किसी जंगलों में डेरे लगाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तो बड़ा प्रोटोकॉल है, बड़ी इज्जत है, लोग बड़ा मान करते हैं, मैं कैसे इन चीज़ों को छोड़ दूं। लेकिन जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनको रब के अलावा कोई चीज़ भी अच्छी नहीं लगती, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, बड़े लोग हैं, बड़े मुरीद हैं, हाथ चूमने वाले हैं, पाँव चूमने वाले हैं, लेकिन जब रब की मार्फत का सिलसिला मुनक़ते हुआ, हर चीज़ को छोड़ दिया और जंगलों के अंदर डेरे लगा लिए। यहाँ मुझे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात याद आ गई। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। आपने ना जब दोस्त बन गए, दुनिया के अंदर अपनी लाइफ जब जी रहे थे, तो आपने ना 1500 जानवर रखे हुए थे। ये गायें बकरियां वगैरह जो होती हैं ना, जानवर, ये 1500 के करीब आपके पास जानवर थे। आपका काम ये था कि आप उन जानवरों को चराया करते थे। फरिश्तों ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, मौला तूने इब्राहीम को अपना दोस्त बनाया है, लेकिन इसको तुझसे मोहब्बत नहीं, इसको तो माल से मोहब्बत है। 1500 जानवर है इसके पास। आज किसी के पास को 8-10 जानवर हो, उसी के अंदर वो लगा हो, तो लोग कहते हैं कि उन अब इन चीज़ों वर्गे ही रह गया है, तो इन्हीं चीज़ों के लिए रह गया है। तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, मौला कि ये इसे तूने अपना दोस्त बनाया है, लेकिन इसको तुझसे मोहब्बत नहीं, इसको माल से मोहब्बत है। 1500 जानवर है इसके पास, इसको तुझसे मोहब्बत नहीं। अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों ऐसा ना कहो, ये खलील सिर्फ मुझी से मोहब्बत करता है, ये सिर्फ मुझी से मोहब्बत करता है। अर्ज़ की, मौला हम इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि इब्राहीम खलीलुल्लाह को तुझसे कितनी मोहब्बत है और मालो दौलत से कितनी मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया, जाओ इम्तिहान ले सकते हो। फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए, जहाँ आप अपने जानवर चरा रहे थे ना, वहाँ आकर उन्होंने अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया। अब यहाँ को अच्छी आवाज़ वाला खूबसूरत नात खां रब की हम्द पढ़े, तो लोग कहते हैं और सुनाओ, और रब की बात सुनाओ, और कलाम सुनाओ। तो जब फरिश्तों ने रब का नाम लिया होगा, तो कैसी खूबसूरत आवाज़ होगी। जब हज़रत इब्राहीम के कानों में पड़ती है, तो आप अपने माल और डंगरों को, उन जानवरों को छोड़कर उनकी बारगाह में आ जाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, तुमने बड़े प्यारे अंदाज में रब का जिक्र किया है, एक दफ़ा और मुझे मेरे यार का नाम सुना दो। कहा, अल्लाह अकबर। कहा, एक दफ़ा मुझे यार का नाम सुना दो। फरिश्तों ने कहा, इंसानी शक्ल में थे, कहा ऐसे नहीं, इसका मुल लगेगा, आपको कुछ चीज़ देनी होगी, तब हम रब का नाम सुनाएंगे। कहा, जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। फरिश्ते कहने लगे, अगर 500 जानवर दे दो, हम तुम्हें रब का नाम सुना देंगे। आपने एक मर्तबा भी नहीं सोचा, 500 जानवर पेश किए, कहा मुझे मेरे यार का नाम सुना दो। अब 500 जानवर दिए, अब फिर कहा मुझे एक दफ़ा और सुनाओ। कहा ऐसे नहीं,
फिर 500 जानवर दो। आपने फिर 500 जानवर दे दिए, 1000 जानवर पेश किए, रब का नाम सुना है। तीसरी दफा फिर कहने लगे मुझे एक दफा मेरे यार का नाम दोबारा सुना दो। उन्होंने कहा अब फिर तुम्हें जानवर देने होंगे। आपने वो बकिया 500 भी दे दिए, वो 1500 के 1500 जानवर रब का नाम सुनने के लिए दे दिए। अब फिर कहा मुझे रब का नाम सुनाओ। फरिश्ते कहने लगे 1500 जानवर थे आपके पास, आपने सारे दे दिए, अब आपके पास कुछ नहीं, हम रब का नाम नहीं सुनाएंगे। हजरत इब्राहिम ने फरमाया तुम्हें इन जानवर चरानों के लिए एक बंदे की जरूरत होगी, तुम मुझे रब का नाम सुनाते जाओ, मैं तुम्हारे जानवर चराता जाता। तुम मुझे मेरे यार का नाम सुनाओ, मैं ये जानवर चराता जाऊंगा। ये है जो अल्लाह वाले बन जाते हैं ना, तो फिर उन्हें माल दौलत जान स्टेटस और ये तमाम चीज़ों से बढ़कर सिर्फ रब की ज़ात ही मलहूज़ खातिर होती है। तो जब दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अब रब की मार्फत का सिलसिला मुनक़ते हुआ तो जंगलों में डेरे लगा लिए। वहाँ एक जंगल के अंदर एक सराय खाना था, जैसे आजकल होटल्स वगैरह होते हैं, मोटरवे पे जाएं तो वहाँ रूम वगैरह और खाने के होटल्स बने होते हैं, इस तरह एक सराय खाना था। तो आप उस सराय के अंदर चले गए, वहाँ कुछ नौजवान केले खा रहे थे, केले बनाना। तो वो केले खा खा के छिलका जो था ना वो दाता साहब पर फेंकते जाते। उनको क्या पता है कि वक्त का वली बैठा है, उनको क्या पता था। नौजवान आज खुद गौर करें कि जहाँ एक बाबा बैठा हो, 4 नौजवान हो, तो उस बाबे को छेड़ने लग जाएंगे, तंग करना शुरू कर देंगे। तो वो नौजवानों को भी मजाक सूझा, उन्होंने केले खाने और छिलके दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ फेंकने शुरू कर दिए। दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं एक तो मेरे दिल के अंदर वो रब की साथ जो ताल्लुक की कमी थी उसका गम और उसकी जो कमी मौजूद थी, लेकिन दूसरी तरफ जब वो नौजवान मुझे केले के छिलके मारने लगे मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन मैंने अल्लाह की रिजा के लिए उन नौजवानों को माफ़ कर दिया। फरमाते जब मैंने अल्लाह की रिजा के लिए उन नौजवानों को, उन तंग करने वालों को माफ़ किया तो वो सालों का जो सिलसिला मुनक़ते था अल्लाह ताला ने उस सिलसिले को जारी फरमा दिया। जो मार्फत इलाही का सिलसिला रुका हुआ था, कहते हैं मैंने उन नौजवानों की गलती को माफ़ किया, अल्लाह ने मार्फत के सिलसिले को जारी फरमा दिया। तो वहाँ आपने लिखा है, आप फरमाते हैं अगर कुर्बे इलाही चाहते हो, अगर मार्फत इलाही चाहते हो तो अल्लाह की मखलूक को माफ़ करना शुरू कर दो। आज हम दुश्मनियाँ अपने दिलों के अंदर बसा लेते हैं। देखिए हमने दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनके ख़त्म दिलाते हैं और हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिनकी 11वीं सजा के बैठे हैं, इन तमाम औलिया का पैगाम एक ही है, रब को याद करना है, उसकी मखलूक से प्यार करना है, उसकी मखलूक से प्यार करना है। ये औलिया की तालीमात हैं। सिर्फ करामतें ही ना सुने, उनकी तालीमात पर अमल भी करें कि उनकी तालीमात क्या हैं। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करना। अगर किसी से को गलती हो जाए उसको माफ़ करना, ये अल्लाह के वलियों का तरीका है। 12 साल की डूबी कश्ती तराना ये औलिया का तरीका है। 90 लाख को कलिमा पढ़ा देना ये औलिया का तरीका है। समुद्र को कूजे में बंद कर देना ये औलिया का तरीका है। उनकी करामतें हैं, लेकिन जब उनकी लाइफ की दूसरी बुक को देखा जाता है, जब उनके लाइफ स्टाइल को देखा जाता है, तो हमें उनकी ज़िंदगी में माफ़ करना भी नज़र आता है, उनकी ज़िंदगी में सच बोलना भी नज़र आता है, उनकी ज़िंदगी में नमाजों की पाबंदी भी नज़र आती है, उनकी ज़िंदगी में रोज़ों की पाबंदी भी नज़र
आती है, उनकी ज़िंदगी में वालिदैन का अदब व एहतराम भी नज़र आता है, उनकी ज़िंदगी में बड़ों का अदब नज़र आता है, छोटों पर शफकत नज़र आती है, उनकी ज़िंदगी में लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना नज़र आता है। कि जहाँ उनके और मामलात हैं वहाँ उनकी ज़िंदगी का ये पहलू भी है। और आपका अंदाज नमाज के हवाले से बिलखुसूस अर्ज़ करता चलूँ, आज हमने हजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं सजाई है ना, तो हजूर गौसे आज़म की एक बात देखो, मनु तो आपके मैं 11-12 में तक भी लगा रहना है, तो इंशाल्लाह जल्दी इसको क्लोज करेंगे। तो हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने ना, एक बंदा आया और ऐसा क्वेश्चन किया जो हम में से हर एक के दिल में होगा, हर एक के माइंड के अंदर होगा। आके कहने लगा कि हुजूर घर में बेबरकती है, कोई वजीफ़ा, कोई अमल, कोई टोटका, कोई अमल बता दें, कोई बात बता दें, घर में बेबरकती ख़त्म हो जाए। हम में से हर एक की शिकायत होती है, जो करोड़ों भी कमा रहा है उसकी भी बेबरकती की शिकायत है, जो हज़ारों कमा रहा है उसको भी शिकायत होती है। सुनिएगा, हुजूर गौसे आज़म से अर्ज़ की, घर में बेबरकती है, कोई अमल बताइए। तो आपने फरमाया अपने दरवाजे के जो मेन गेट है दरवाजे का, उस पर पर्दे को लटका दो। पर्दा जो होता है ना, मैं पर्दे को लटका दो। वो बंदा ये सुनकर चला गया, पर्दे को उसने लटका दिया। काफ़ी दिनों के बाद वापस आया और आके अर्ज़ करता है, हुजूर बेबरकती ख़त्म हो गई है, बेबरकती ख़त्म हो गई। लेकिन बात समझ नहीं आई, घर में बेबरकती है लेकिन आपने फरमाया दरवाजे पे पर्दा लटका दो। ये बात मुझे समझ नहीं आई। बरकत तो आ गई, मैंने आपकी बात पर अमल भी कर लिया, लेकिन ये जो कन्फ्यूजन मेरे माइंड के अंदर है, अब इसको भी दूर कर दें, ये भी खलश दूर कर दें कि इसका माजरा क्या है इस पर्दे का। तवज्जो से सुनिए ये बात। आपने फरमाया कि तुम्हारे घर में ना पहले पर्दा था, फिर वो पर्दा फट गया, उतर गया। जब तक वो तुम्हारे घर का पर्दा नहीं था, तुम्हारा दरवाज़ा वो खुला होता था। एक बेनमाजी तुम्हारे दरवाजे के सामने से गुजरता था। उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से तुम्हारे घर में बेबरकती आ गई। तवज्जो कीजिए, किसी और घर से ताल्लुक़ रखने वाला बेनमाजी है, किसी और मोहल्ले से ताल्लुक़ रखने वाला है, किसी और कास्ट का है, किसी और नेबर का है, किसी और मोहल्ले का है, सिर्फ दरवाजे से गुजर रहा है और घर में बेबरकती आ रही है। तो गौर करें, अगर घर के अंदर ही बेनमाजी हो, घर के अंदर ही रोज़ा छोड़ने वाला हो, तो उसकी बेबरकती का आलम क्या होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घरों में सुकून आ जाए, आपके घरों में बरकतें आ जाएं, तो रब की नमाज की पाबंदी शुरू कर दें, अल्लाह ताला उसकी बरकत आपके घरों में दाखिल फरमाए। ये जो नमाज की बेनमाजी की नहूसत है ना, ये बहुत ज़्यादा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दफ़ा सफ़र फरमा रहे थे कि रास्ते में आपने एक इलाके को देखा जो बड़ा शादाब था, उसके जो दरख्त थे बड़े शादाब थे, बड़े हरे भरे थे, फल बड़े अच्छे थे, वहाँ की ग्रीनरी जो बड़ी अच्छी थी, वहाँ के मेवे बड़े अच्छे थे, लोग बड़े खुशहाल थे। अब गुजर कर चले गए, कुछ अरसे के बाद वापस आए तो आपने देखा कि वो इलाका कि जो बड़ा खुशहाल था, उसके चश्मों का पानी बड़ा मीठा था, उनके दरख्तों का फल बड़ा अच्छा था, उनके दरख्तों के पत्ते बड़े सरसब्ज थे। लेकिन आज बड़ा सन्नाटा है, आज वो जो चश्मा है वो सूख चुका है, वो नदी सूख चुकी है, वो हरियाली सन्नाटे के अंदर आ चुकी है, वो चहचहाट खत्म हो चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा वजह क्या है, तो उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आई, पहले तो मामला बड़ा अच्छा था,
लेकिन ये कुछ अरसा हुआ, ये बेबरकती आ गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ये मुझे समझ नहीं आती, ये चश्मा बड़ा मीठा था, यहाँ के दरख्त बड़े सरसब्ज़ो शादाब थे, लेकिन आज बेबरकती कहाँ से आ गई, आज नहूसत कहाँ से आ गई। तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा यहाँ से एक बेनमाजी गुजरा था, उसने इनके चश्मे में से पानी पिया, उस बेनमाजी की नहूसत की वजह से इनका मीठा चश्मा सूख गया है। तो ये देखिए कि अल्लाह के वलियों की तालीमात भी है नमाज पढ़ना, और नमाज की बरकतें इतनी है कि जो जो बंदा नमाज के करीब आता है, बंदे को रब की मार्फत मिलना शुरू हो जाती है। नसीरुद्दीन शाह साहब का बड़ा खूबसूरत कलाम, एक शेर है, आप फरमाते हैं कि नसीर खेल नहीं है शऊर ज़ातो सिफात। आज हमें हर एक जगह रब की मार्फत मिल जाए, रब की मार्फत मिल जाए, रब का कुर्ब मिल जाए। फरमाते हैं कि नसीर खेल नहीं है शऊर ज़ातो सिफात, खुदा शनास कहाँ जो खुद शनास नहीं, कि जो अपनी मार्फत को नहीं पा सका कि मुझे रब ने किस लिए पैदा किया, वो रब की मार्फत को कैसे पाएगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रब की मार्फत को हासिल कर लें, अल्लाह के वलियों के अज़मत और शान हमारे दिलों में बैठ जाए, तो हम रब और उसके रसूल की इताअत करने वाले बन जाएं। एक ऐलान है, समाअत फरमा लें। ये बासना के अंदर आपका जो इलाका है, वहाँ इस्लामी बहनों के लिए, औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए एक जामिया है, एक मदरसा है, जो उस तहरीक ने, कि जो तहरीक कराची से चली थी, लेकिन आज अल्लाह के फजल से 200 मुल्कों से ज़्यादा तक पहुँच चुकी है। वो दावत इस्लामी का बेहतरीन माहौल और बेहतरीन तरीके कार के मुताबिक बासना के अंदर औरतों का, लड़कियों का जामियातुल मदीना कायम है। आप खुद भी नियत करें कि अपनी बच्चियों को कम से कम हर घर में ना एक आलिमे दीन बच्चा होना चाहिए, और एक औरत, एक बेटी जो है आलिमा ज़रूर होनी चाहिए। हम अपने दीगर एजुकेशन तो अपने बच्चों को दिलाते हैं, किसी को डॉक्टर बना दिया, किसी को इंजीनियर बना दिया, किसी को जनाब किसी के लिए, लेकिन जिसको डॉक्टर बनाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें भरते रहे, वो आखिर में 4-5-6 मैट्रिक के बाद 4-5 साल पढ़ने के बाद ना वो डॉक्टरेट तक पहुँचता ही नहीं। वो पता चलता है वो तो यूनिवर्सिटी से भागता रहा, वो तो कर ही नहीं सका, वो सारे सेमेस्टर्स की फ़ीसें वो सारी रायगा चली गई। लेकिन अगर आप दीन के लिए एक दिन भी जाएंगे ना, तो अल्लाह ताला का महबूब फरमा रहा है कि एक जब बंदा दीन के लिए चल पड़ता है, तो समुंदर की मछलियाँ भी उसके लिए इस्तिग़फ़ार करती हैं। जब बंदा दीन के लिए चल पड़ता है, तो नियत करें कि अपने घरों में कम से कम एक बच्चा आलिम हो, अपनी बच्चियों को आलिमा बनाएं। और यहाँ तो माशाल्लाह वहाँ पिक एंड ड्रॉप, यानी लाने और लेके आने, इसकी सहूलत भी फ्री है। देखिए दीन कितना आसान है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, दीन कितना आसान है। हम यूनिवर्सिटी यूओजी में चले जाएं, गुजरात यूओजी के अंदर कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या कॉलेज में, तो हम फीसें भरते हैं 50,000 लाख रुपया फीस, फिर उसकी पिक एंड ड्रॉप की फीसें भी होती हैं, हर चीज़, हॉस्टल फीस, हर चीज़ अलग है। लेकिन दीन हमें तालीम भी मुफ्त, रिहाइश भी मुफ्त होती है जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और जो लेके आने और जाने का किराया भी नहीं। तो उसके बावजूद अगर हम दीन नहीं ना सीख रहे, तो याद रखिए जब क़यामत का दिन होगा ना, तो अल्लाह ताला हर सरपरस्त से पूछेगा, क्या मेरे बंदे तेरे अंडर और तेरे ज़ेरे साया ये औलाद थी, ये लोग थे, तुमने इनको क्या सिखाया? सिर्फ ये कहो कि कारें, कोठियाँ और यूरोप जाकर मैंने बड़ा रुपया इकट्ठा किया है, तो बड़ा जनाब पैसा इनको दे दिया। लेकिन इतने हमने देखे हैं, एजुकेटेड पर्सन देखे हैं, डॉक्टर देखे हैं, जब बाप का जनाजा उठता है ना, तो उनको नमाज़े जनाजा पढ़नी नहीं आती, उनको जनाजे की दुआएं नहीं आती, अरकान नहीं पता, सुन्नत मुअक्कदा नहीं पता, जनाजे की क्या है, क्या तरीका है,
क्योंकि आपने अपने बच्चों की दुनियावी एजुकेशन पे खर्च किया, दीन पे खर्च नहीं किया। अगर हम दीनदारी पे खर्च करते तो हुजूर ने फरमाया कि बंदा तो दुनिया से चला जाता है, लेकिन अगर नेक औलाद छोड़ जाए तो क़यामत तक उसका फायदा होता है। अल्लाह ताला जो सुना इस पर अमल करने, इसको दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी करीम।